नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। मंत्रिमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि मौजूदा महामारी का संकट सदी में एक बार होने वाला संकट है और इसने विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। बैठक के दौरान कोविड महामारी से लड़ाई में केंद्र व राज्य सरकारों और देश की जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने पिछले 14 महीनों में केंद्र व राज्य सरकारों और देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की। मंत्रिमंडल ने कोविड उपयुक्त व्यवहार के महत्व पर भी बल दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 731 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 152 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा सिरमौर में 139, हमीरपुर में 110, बिलासपुर में 74, शिमला में 68, मंडी में 67, सोलन में 53, ऊना में 28, चंबा और किन्नौर में 20-20 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 97,660 हो गई है। इनमें से 16,877 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 1,671 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। इस बीच प्रदेश में आज 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें से 4 मौतें कांगड़ा और ऊना जिलों में हुई हैं। इसके अलावा हमीरपुर और सिरमौर में 3 तथा किन्नौर, मंडी, शिमला और सोलन में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई। राज्य में अब तक 1,465 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि रोहित सरदाना ने कड़ी मेहनत और लगन से पत्रकारिता में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहित सरदाना एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे तथा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश व जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते थे। उन्होंने कहा कि रोहित सरदाना युवा पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पत्रकारिता जगत को दिए गए उनके सराहनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने में अब तक विफल रही है। सुक्खू ने आज एक बयान में कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि कागजों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें धरातल पर देर से उतारा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। सुक्खू ने कहा कि अब घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के लिए घोषित 5,000 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की भी सरकार से मांग की। ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त 250 बिस्तर तैयार किए जाएंगे। ये बिस्तर 1 सप्ताह के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे। उपायुक्त ने आज कोरोना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंडोगा में स्थित सामान्य सुविधा केंद्र में 200 बिस्तरों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शीघ्र तैयार किया जाएगा। यहां मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा पालकवाह में 35 बिस्तरों और CHC धुसाड़ा में 20 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।